Hello children, today we will study from English Pathways of class 5 and the chapter name is The Lost Casket, chapter 3 part 1. This chapter we will study in two parts. First part I am going to tell you today and second part I will tell you in another video. So do you know children what is this story what is this story about? This is the story of a Shivaji. Who was Shivaji? He was called as the mountain rats and was widely known for his guerrilla warfare tactics. So children, why he was called so? He was called so because of his awareness in tactics like riding, ambushing and surprise attacks on his enemies. So children, शिवाजी जो थे उनको माउंटेन रैट कहा गया था क्योंकि वो माउंटेन पे इस तरह से चढ़ते थे जिस तरह से कोई चूहा फटाफट पहाड़ पे चढ़ जाए और उनको बहुत ही वो लोग उनको जानते मानते थे क्योंकि गोरिल्ला जिस तरह से अपने दुश्मनों पे अटैक करता था, अपने एनिमीज़ पे अटैक करता है, उसी तरह से वो गोरिल्ला की तरह अपने दुश्मनों पे अटैक करते थे नए नए टैक्टिक्स यूज़ करके। कभी उनको इतनी अच्छी बहुत घोड़सवारी आती थी, उनके जो दुश्मन थे वो समझ नहीं पाते थे कि शिवाजी किस तरह से नामुमकिन जगहों से वो अटैक कर देते थे। सो चिल्ड्रंस, डू यू नो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ कैस्केट। कैस्केट मीन्स एक डब्बा या एक बक्सा जिसमें अपनी कीमती चीज़ रखते हैं। दिस इज़ द अनदर पिक ऑफ कैस्केट। ये दूसरा पिक है कैस्केट का। देखिए इसमें कीमती चीज़ रखी हुई है ना इस बक्से में। सो चिल्ड्रंस, लेट्स प्रोसीड फर्दर। द लॉस्ट कैस्केट, चैप्टर 3 पार्ट 1। वंस शिवाजी अटैक्ड द सिटी ऑफ सूरत which was under the rule of the Mughals। एक दिन शिवाजी जो थे उन्होंने अटैक किया। सूरत एक सिटी था जो मुगल्स के अंडर में था। मुगल्स के बारे में आपने SST चैप्टर्स में पढ़ा होगा ना, मुगल्स एम्पायर के बारे में। तो उस समय की बात है जब मुगल्स के अंडर सिटी ऑफ सूरत भी था, एक जगह था सूरत में। वहाँ द इंग्लिश मैन हु लिव्ड इन सूरत मैनेज टू एस्केप एंड सेव देयर लाइफ। तो उस जगह जिसका नाम सूरत था, शिवाजी ने अटैक किया, हमला किया। और वो सूरत किसके अंदर था? सूरत सिटी किसके अंदर था? वो मुगल्स के अंदर था। तो उस टाइम जब उन्होंने अटैक किया, वहाँ के इंग्लिशमैन किसको बोलते हैं यहाँ पे? इंग्लिशमैन मीन्स अंग्रेज़। तो अंग्रेज़ों ने अपनी जान बचा करके भागने लगे। वो सोच रहे हैं अगर मैं यहाँ रुक गया तो शिवाजी मुझे मार डालेंगे जब शिवाजी ने अटैक किया, तो इसीलिए वो अपनी जान बचा करके भागने लगे। So children, but they lost their belongings. Shivaji's soldiers looted the Englishman's houses and took away their valuable things. तो शिवाजी के डर से, खौफ से सब भाग गए अपनी जान बचा करके, लेकिन उनके घरों में उन्होंने अपनी बहुत सारी कीमती चीज़ छोड़ गए, जिनको शिवाजी के जो सोल्जर्स थे, शिवाजी के जो सिपाही थे, सारे अंग्रेज़ों के घरों में घुस करके लूटपाट मचा दिया और सारी कीमती चीज़ ले गए। एडम स्मिथ, एन इंग्लिशमैन, was very upset because he had lost a gold casket which was very precious to him। एडम स्मिथ जो थे वो उन्हीं अंग्रेज़ों में से एक थे। वो बहुत अपसेट थे, वो बहुत दुखी थे। और क्यों? क्योंकि जब वो भागे थे तो उनका एक छोटा सा कीमती सामान से भरा हुआ बक्सा छूट गया था।
जो उनके लिए बहुत ही प्रीशियस था, उनके लिए बहुत ही कीमती था। प्रीशियस मतलब कीमती। इट कंटेन द पिक्चर ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ, बिलव्ड डेड वाइफ। वो क्यों कीमती था एडम स्मिथ के लिए वो गोल्ड का बक्सा? क्योंकि उस बक्से के अंदर एडम स्मिथ की मरी हुई बीवी की पिक्चर थी, फोटो थी। The picture was inlaid with diamonds and rubies. पिक्चर जो थी वो क्यों, उस पिक्चर में डायमंड और रूबीज लगी हुई थी। सोच लो वो अपनी वाइफ से कितना प्यार करते होंगे कि वो उनके मरने के बाद उन्होंने उनकी पिक्चर को अपने पास रखा संभाल के, और साथ ही साथ वो उन्होंने पिक्चर्स को अपनी वाइफ की मरी हुई पिक्चर में, फ़ोटो में डायमंड और रुपीज़ लगा दिए, हीरे मोती जवाहरात लगवा दिए। So children, here are some hard words. Please underline and write in your English literature copy, like belongings. Mughals managed valuable casket, precious, contained and inlaid. These are the hard words. Please write in your English literature copy and also write its meanings. Now come to another paragraph, children. Adam wanted to get back the casket. Adam जो थे वो किसी भी तरह से अपनी भुलाई हुई चीज़, अपना भुलाया हुआ बक्सा वापस चाहते थे। So his nephew John and his companion set off to recover the casket. तो उनके जो नेफ्यू थे एडम के, नेफ्यू मतलब भतीजा, एडम के जो भतीजा था उसका क्या नाम था? जॉन। जॉन ने वो सोचा कि मैं अपने अंकल की हेल्प करूँगा और उनकी खोई हुई चीज़ उनको वापस ला के दूँगा। इसीलिए जॉन अपने कुछ साथियों के साथ उस भुलाए हुए बक्से की खोज में निकल पड़े। They entered the Marathas country secretly. वो कहाँ घुस गए? उस बक्से को लाने के लिए मराठा के देश में चुपके से वो घुस गए। कौन घुस गए? एडम के भतीजे जिनका नाम जॉन था। Many days later, they took a train of bullock carts which was carrying the plundered wealth to Raigarh, a small town in the Marathas country. कुछ दिनों के बाद, यानी बहुत दिनों बाद, उन्होंने एक ट्रेन को पकड़ा। उस ट्रेन में क्या था? ट्रेन में स्टूडेंट्स बहुत बड़े बड़े बक्से, बहुत बड़े बड़े ट्रेन में कंपार्टमेंट होते हैं ना, बहुत बड़ा बड़ा ट्रेन का डब्बा बहुत बड़ा बड़ा होता है। ट्रेन का डब्बा इतना बड़ा होता है जिसमें हम लोग बहुत सारे जानवर, बहुत सारी चीज़ें ले जा सकते हैं। तो बुलक कार्ट, यहाँ पे बुलक कार्ट मतलब क्या हुआ? बैलगाड़ी। उसी ट्रेन में एक बैलगाड़ी उसी ट्रेन में एक बैलगाड़ी थी जिसमें प्लंडर्ड ऑफ वेल्थ था, यानी कि बहुत सारा हीरा मोती जवाहरात था जो रायगढ़ जा रहा था। रायगढ़, अब बोलोगे रायगढ़ कहाँ? रायगढ़ क्या है, जगह का नाम है? रायगढ़ एक छोटा सा टाउन था, छोटा सा प्लेस था मराठा कंट्री में। मराठा के देश में एक छोटा सा टाउन था, उसी टाउन का नाम रायगढ़ था। वहाँ वो हीरे मोती जवाहरात, कीमती हीरे मोती जवाहरात भरे हुए बैलगाड़ी को ले जाया जा रहा था। कहाँ ले जाया जा रहा था? रायगढ़। John and his companion were caught and taken to Raigarh as prisoners. जॉन
और उनके कुछ दोस्त जो कि वो बुलक कार्ट को अपने कब्ज़े में करना चाह रहे थे, वो जब वो गए उसको अपने कब्ज़े में करने, उनको पकड़ लिया गया, उनको प्रिजनर बना लिया गया। प्रिजनर मतलब उनको कैदी बना लिया गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात आप समझिए, अगर कोई भी अपना कीमती चीज़ कहीं ले जा रहा होगा तो ऑब्वियसली सी बात है ना, वो कुछ उसमें प्रोटेक्शन यूज़ करेगा कि कुछ लोगों के साथ लेके जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो हम अपनी कीमती चीज़ की रक्षा अच्छे से कर सकेंगे। तो उस ट्रेन में, जिस ट्रेन में वो जॉन चढ़े थे उस बैलगाड़ी को अपने कब्ज़े में करने के लिए, उस ट्रेन में बहुत सारे सोल्जर्स थे शिवाजी के, जो उस बैलगाड़ी की रक्षा कर रहे थे। जैसे ही वो गए उसको चुराने के लिए, उसी तरह वैसे ही वो पकड़े गए और प्रिजनर्स बना लिए गए, कैदी बना लिए गए। द नेक्स्ट डे अ दरबार वॉज हेल्ड। दूसरे दिन दरबार लगाया गया। स्टूडेंट्स, दरबार आपको पता है कहाँ, कब बड़े बड़े राजा महाराजा दरबार लगाया करते थे। दरबार क्यों लगाया करते थे? अपनी दुखी जनता के लिए लगाया करते। दुखी जनता उस दरबार में आती थी, उनकी परेशानी राजा महाराजा सुनते थे और उनकी परेशानियों को दूर करते थे। जब उस दरबार, उसी शिवाजी ने भी दरबार, उसी तरह शिवाजी ने भी दरबार लगाया। ऑल द बूटी वॉज स्प्रेड आउट ऑन द कार्पेट। बूटी मीन्स बहुत सारे कीमती चीज़। उसी जब दरबार लगाया गया तो उस दरबार के कारपेट पे सारे के सारे कीमती चीज़ को स्प्रेड कर दिया गया, फैला दिया गया। द स्पॉइल्स ऑफ सूरत पिल्ड हाई। जितने भी सूरत से जितने भी कीमती हीरे मोती जवाहरात थे वो सारे लूटपाट किए थे शिवाजी के सोल्जर्स ने, वो सारे उस दरबार में फैला दिया गया, उस दरबार के कारपेट में फैला दिया गया। अमंग द वैल्यूबल वॉज ऑल्सो द कैस्केट। उसी सब में से, उसी सब हीरे मोती जवाहरात में से एडम स्मिथ का कैस्केट था, कीमती डब्बा था, कीमती बक्सा था। इट वॉज हियर दैट जॉन सॉ शिवाजी फॉर द फर्स्ट टाइम। उसी टाइम पे जब दरबार लगा शिवाजी का और जो सारा कीमती सामान फैला दिया गया, उसी टाइम जॉन, जो कि नेफ्यू था एडम स्मिथ का, उसी टाइम दरबार में वो फर्स्ट टाइम था, वो पहला टाइम था जब उसने शिवाजी को देखा था। ही वॉज एंग्जियस टू मीट शिवाजी इन प्राइवेट। वो बहुत ही बेचैन था। क्यों बेचैन था? वो बहुत ही बेचैन था कि वो किसी भी तरह से शिवाजी से अकेले में बात कर सके। क्यों? Hope you have understood this part of the chapter. In our next video, we will discuss the lost casket part 2. Hope you have understood this much of the chapter lost casket part 12. Thanks for watching, kids.